फिर से एक नया लेक्चर और एक फ्रेश लेक्चर। तो बच्चों जैसे कि हम लोग ने स्टार्ट किया था 5th स्टैंडर्ड का 3rd लेसन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बच्चों, जिसका हम लोग ने ऑलरेडी 2 लेक्चर क्या किया है, डिस्कस कर लिया है। 2 प्रॉब्लम सेट हम लोग ने क्या किया है, खत्म कर दिया है। ठीक है, तो बच्चों अगर अभी तक आप लोग ने वो 2 प्रॉब्लम सेट का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए हमारे प्लेलिस्ट में और उस वीडियो को देखिए। और बच्चों अगर वो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में बच्चों। ठीक है, तो आज मैं लेके आ गया हूं आप लोग के लिए लेक्चर नंबर 3 और प्रॉब्लम सेट 9। ठीक है, जिसका हम लोग को देख सकते हो आप लोग, मैंने इधर पे क्वेश्चन लिख दिया है बच्चों। अब जो प्रॉब्लम सेट 9 में है हम लोग को इस कुछ ऐसे हम लोग को सेंटेंस में कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, हम लोग को इस वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा ऐसे टाइप का। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा जिसका हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। कुछ हार्ड नहीं बच्चों, कुछ भी हार्ड नहीं, बहुत ही सिंपल है। बस हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और करना क्या है आखिर में, बस खाली एडिशन ही करना है। जो हम लोग पिछले 2 लेक्चर में क्या किए, ऐड किए, वैसे इस लेक्चर में भी हम लोग को ऐड ही करना है। बस खाली क्वेश्चन हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोला है बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। हम लोग को ये प्रॉब्लम दिया, हम लोग को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब बच्चों मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। ठीक है, देखो क्या दिया है, इन अ सर्टेन इलेक्शन 13,47,048 women and 14,29,638 men कास्ट देयर वोट। देखो बच्चों इलेक्शन हो रहा है जिसमें से बच्चों देखो कुछ ह्यूमन है, कुछ मैन है जिन्होंने अपना वोट क्या किया, कास्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, हाउ मेनी वोट वेयर पॉल्यूटेड ऑल टुगेदर। तो बच्चों हमें क्या बोला है कि देखो कुछ ह्यूमन लोग ने वोट किया है, कुछ मैन ने मतलब कुछ महिला, कुछ जेंट्स लोग ने अपना वोट क्या किया है, कास्ट किया है। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोला है कि आखिर टोटल कितने वोट कास्ट हुए हैं। ठीक है, आखिर कितना पॉल्यूटेड हुआ है टोटल वोट, हम लोग को वो निकालना है। तो बच्चों टोटल कैसे पता चलेगा, जब हम लोग वुमेन का और मैन का क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा। बस इतना ही क्वेश्चन था बच्चों और कुछ नहीं था। ठीक है, आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, समझे। तो देखो हम लोग को क्या दिया है, वुमेन का दिया है, मैन का दिया, हम लोग ऐड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा टोटल वोट कितना कास्ट हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों ये है ह्यूमन का, मैं लिख देता हूं इधर पे, और 13,47,048 ये क्या है बच्चों, ह्यूमन विमन वोट। अब इधर लिखते हैं बच्चों मैन का, देखो 14,29,638। ठीक है बच्चों, मैन वोट। हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड, तो बस इसको ऐड कर देंगे, हम लोग को आंसर पता चल जाएगा टोटल वोट कितना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको फटाफट क्या करते हैं, तो ऐड करते हैं। तो देखो क्या आएगा, देखो 8 + 8 कितना होगा बच्चों, 16। तो 16 का लिखेंगे 6, 1 कैरी, तो 1 + 4 5, 5 + 3 6, 7, 8। तो लिख दो इधर पे 8। अब 0 + 6 कितना होगा बच्चों, 6 ही होगा। ठीक है, देखो 7 + 9 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितना होगा बच्चों, 16। तो 16 का हम लोग लिखेंगे 6, 1 कैरी। अब देखो 1 + 4 कितना होगा, 5, 5 + 2 7, तो लिख दो 7। ठीक है, देखो 4 + 3 3 + 4 3 4 5 6 7, तो लिख दो बेटा 7। 1 + 1 क्या होगा, 2। तो देखो हम लोग को मिल गया टोटल वोट। तो इधर मैं लिख देता हूं बच्चों टोटल वोट। ठीक है, टोटल वोट। अब हम लोग इधर लिख देते हैं बच्चों थोड़ा सा कंक्लूजन में, ऑल टुगेदर 2,27,76,688
6 would were quoted। तो देखिए ये था इसका आंसर। तो अगर हम लोग करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा हम लोग को क्या करना है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो क्या करते हैं लोग, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। देखो क्या बोला है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द। बच्चों अब ये जो सम आप लोग को पता होगा, ठीक है, और अगर नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैथ्स के बच्चों हम लोग जो मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है, उसके लैंग्वेज में या उसके भाषा में हम लोग सम को क्या बोलते हैं बच्चों, प्लस करना, ठीक है। सम अगर वर्ड आप लोगों को किसी क्वेश्चन में आ गया, इसका मतलब जो भी हमें दो टर्म दिया रहेगा उसको हम लोग को क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ गया होगा सम मतलब कि एडिशन, ठीक है। अब क्या बोला है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब देखो हम लोग को क्या बोला है कि हम लोग को सबसे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर और सबसे बिगेस्ट 6 डिजिट नंबर का क्या करना है, सम करना है, मतलब कि एडिशन करना है। अब 6 डिजिट नंबर क्या होगा बच्चों, बताओ फटाफट। तो देखो 6 डिजिट नंबर मतलब क्या होगा, देखो मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। 6 डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बच्चों हम लोग का क्या होगा, देखो यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो सबसे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है बच्चों, 1 लाख। 1 लाख से अगर मैं 1 कम कर दूंगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, 5 डिजिट नंबर। 1 ऐड कर दूंगा तो 6 डिजिट ही रहेगा, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट वो नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग का क्या है, 1 लाख 6 डिजिट है। देख लो आप लोग 1 2 3 4 5 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1 लाख। अब हम लोग को क्या बोला है, हाईएस्ट 6 डिजिट नंबर। तो हाईएस्ट बच्चों देखो 1 से लेकर 9 के बीच में सबसे हाईएस्ट नंबर क्या होता है, 9 होता है। मतलब कि जो 6 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर क्या होगा, 9 9 9 9 9 9, ठीक है। ये है सबसे हाईएस्ट नंबर। अगर मैं 1 प्लस कर दूंगा बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, 7 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 1 प्लस कर दूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो सबसे हाईएस्ट क्या है, अगर मैं 1 कम कर दूंगा तो ये 98 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या बोला, सबसे हाईएस्ट 6 डिजिट। तो सबसे हाईएस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है हम लोग का, 99999, ठीक है। तो अगर मैं लिख देता हूं स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, हाँ, और इधर लिख देता हूं बच्चों हाईएस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए ऐड कर देते हैं फटाफट। देखो 0 + 9 क्या होगा, 9, 0 + 9 9, 0 + 9 9, 0 + 9 9, 0 + 9 9, 1 + 9 कितना हुआ, 10। तो लिख दो इधर 10। तो अब हम लोग ने आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो ये क्या था इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग इधर लिख देते हैं, ये हम लोग का क्या है, टोटल ऑफ 6 डिजिट नंबर, ठीक है। तो कंक्लूजन थोड़ा बच्चों लिख देते हैं, ठीक है। इधर पे लिख देते हैं ऑल टुगेदर 6 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ये क्या था बच्चों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत ही सिंपल था बच्चों। ये जो हम लोग अपने मन से लेना था, सबसे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, सबसे बिगेस्ट 6 डिजिट नंबर, उसको क्या करना था, सम करना था, मतलब ऐड करना था। और हमें बताना था कि ऐड करके क्या आएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों अब हम लोग करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों फटाफट, और उस क्वेश्चन का क्या निकालते हैं हम लोग, सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन समझ जाएगा तो हम लोग को क्या करना है, इसमें भी ऐड करना है। ऑल टुगेदर मतलब क्या करना है बच्चों, सब टोटल क्या करेंगे, टोटल, ठीक है।
तो अगर आप लोग को क्वेश्चन नहीं भी समझ में आएगा बच्चों, ठीक है, पेपर में अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है पढ़ने के बावजूद, ठीक है, तो आप लोग बस क्वेश्चन के एंड में देखना बच्चों ऑल टुगेदर है क्या, ठीक है। तो अगर ऑल टुगेदर होगा तो जितने भी नंबर होंगे ना बच्चे, गिवन डाटा दिए रहेंगे ना, जितने भी नंबर, उसको क्या कर देना, ऐड कर देना, बस आप लोग का आंसर आ जाएगा और आप लोग को मार्क्स भी फुल मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया बच्चों, आप लोग के पेपर वेपर में, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन क्या रहता है, ट्रिकी रहता है या फिर कुछ हार्ड रहता है, तो आप लोग को ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग क्वेश्चन के एंड में देखना बच्चों ऑल टुगेदर है या फिर क्वेश्चन में लिखना सम है, SUM। तो अगर ये दोनों शब्द रहे बच्चों तो आप लोगों को क्वेश्चन में जो भी डिजिट वाले नंबर होंगे, जितने भी होंगे ना बच्चों, सबको कर देना ऐड, बस और कुछ मत करना, इतना ही करना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला है, इफ सुरेखा ताई बॉट अ ट्रैक्टर फॉर 8,07,957 एंड अ ट्रेसर फॉर 32,600 एंड हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर। देखो एक सुरेखा ताई, उन्होंने दो चीज लिए, एक ट्रैक्टर लिया और एक ट्रेसर लिया, ठीक है। ट्रैक्टर का दाम कितना बच्चों, 8,07,957, ट्रेसर का बच्चों दाम क्या है, 32,609, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने टोटल स्पेंड मतलब टोटल कितना रुपया खर्च किया, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा, हम लोग जब इसको और इसको ऐड करेंगे तभी तो पता चलेगा कि उन्होंने कितना रुपीस क्या किया, खर्च किया। तो चलिए क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्या दिया देखो, 8,07,957 किसमें खर्चा किया बच्चों, ट्रैक्टर में, ठीक है। उसके बाद देखो 32,609 किसमें खर्चा किया बच्चों, ट्रेसर में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ऐड, ठीक है। अब देखो 7 + 9 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो क्या होगा बच्चों 16, 1 कैरी, 1 + 5 6, 9 + 6 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15, तो क्या होगा बच्चों 15 का 5, 1 कैरी, 1 + 7 8, 8 + 2 9, 10, तो क्या होगा 10 का 0, 1 कैरी, 1 + 3 कितना होगा बच्चों 4, तो लिख दो इधर 4 और इधर क्या है बच्चों 8 ऐसे लिख देंगे तो हमें पता चल गया। देखो 8,40,536 रुपीज टोटल स्पेंड, ठीक है। तो ये क्या था इसका सॉल्यूशन, तो हम लोग लिखते हैं बच्चों इसका कुछ कंक्लूजन, ऑल टुगेदर 8,40,056 रुपीज स्पेंड, ठीक है। तो देखो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो बच्चों, तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन 4, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग बच्चों, जैसे हम लोग बाकी के 3 पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, उसका सॉल्व करते हैं, वैसे ही इसको भी पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों चलो देखते हैं हम लोग क्या दिया। देखो क्या बोला है, और टेक्सटाइल मिल प्रोडक्शन, एक टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है बच्चों। उसमें का कपड़ा क्या होता है बच्चों, प्रिंट होता है, छपता है, ठीक है। एक टेक्सटाइल कंपनी में क्या होता है, कपड़ा छपता है। तो हमें क्या बोला है कि उस कंपनी में ना प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन मतलब कि इतना कपड़ा क्या हुआ बच्चों छपा है, कितना कपड़ा छपा है ये देखो 17,24,938 मीटर क्या हुआ है क्लोथ लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल इतना कपड़े का क्या हुआ प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। इतना कपड़ा क्या हुआ बना है, ठीक है बच्चों, क्या हुआ इतना कपड़ा बना है लास्ट ईयर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है 23,47,056 मीटर दिस ईयर, और इस साल में जो अभी चल रहा है बच्चों रनिंग, इसमें कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना बना है 23,47,056 मीटर दिस ईयर, इसमें क्या हुआ इतना बना। उसके बाद क्या बोला, व्हाट वाज द टोटल प्रोडक्शन फॉर 2 ईयर। देखो बच्चों टोटल आया है, टोटल कैसे होगा, दोनों को ऐड करेंगे टोटल मिल जाएगा,
ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो दोनों बिगेस्ट नंबर क्या बच्चों, 23 लाख, तो इधर लिख दो 23 लाख 47,056, क्या है ये, दिस ईयर, तो मैं इधर लिख देता हूं दिस ईयर। उसके बाद क्या है बच्चों, 17 लाख 24,938, ये क्या है बच्चों, लास्ट ईयर क्या लिख दूंगा मैं, प्रोडक्शन। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन। ठीक है, अब क्या करेंगे, फटाफट अब हम लोग करेंगे ऐड। ठीक है, तो देखो 6 + 8, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 का क्या होगा बच्चों, 4, 1 कैरी, 1 + 5 कितना होगा, 6, 6 + 3 7 8 9, तो क्या हो जाएगा 9, तो 9 + 0 कितना होगा 9, 7 + 4 7 8 9 10 11, तो क्या होगा बच्चों 11 का 1 और 1 कैरी, 1 + 4 5, 5 + 2 7, तो 7 का बच्चों 7। अब देखो 7 + 3 8 9 10, तो क्या आ जाएगा बच्चों 0 1 कैरी, 1 + 2 3 3 + 1 कितना होगा बच्चों 4, तो देखो क्या मिल गया हमें, टोटल प्रोडक्शन ऑन 2 ईयर। ठीक है, तो बच्चों ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इस लेक्चर का, इस प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस अच्छे से देखते रहिए और बच्चों लास्ट तक वीडियो देखना। ठीक है, हम लोग ने सारे के सारे क्वेश्चन किए, अच्छे से समझ के, अच्छे से देख के। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग ये लेक्चर इधर पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोले क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ द गवर्नमेंट गेव 34,62,450 worth of computer and 3,26,578 worth of TV set of the school, what is the total amount spent on the equipment? तो बच्चों देखो आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट स्कूल होता है, जो सरकारी स्कूल होता है, उसमें जो गवर्नमेंट के बहुत सारे जो फैसिलिटीज होते हैं वो बहुत सारे बच्चे लोग को मिलते हैं। जैसे कि हर साल उन बच्चों के अकाउंट में थोड़े थोड़े अमाउंट पैसे आते हैं, या फिर हर साल उनको बच्चों कुछ साइकिल्स मिलते हैं, या फिर कंप्यूटर, टीवी, ये सब बहुत कुछ बच्चे, बहुत सारे फैसिलिटीज गवर्नमेंट स्कूल में क्या होते हैं, ये सब मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक स्कूल है बच्चों जिसमें गवर्नमेंट ने बच्चों 34,62,450 रुपीज का क्या दिया है बच्चों, कंप्यूटर दिया है। उसके बाद 3,26,578 का क्या दिया बच्चों, टीवी सेट दिया है। अब हमें पूछा है कि टोटल आखिर गवर्नमेंट ने कितने रुपीस का इक्विपमेंट, मतलब जो सामान है वो टोटल कितने रुपीस का दिया है। तो बच्चों टोटल मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि टोटल आखिर कितने अमाउंट का वो जो इक्विपमेंट दिया है गवर्नमेंट में। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। क्या दिया बच्चों, देखो 34,62,450 रुपीस क्या दिया है बच्चों, वर्थ ऑफ कंप्यूटर, इधर ऐसे लिख दिया करो। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को जो टीचर होगी ना उसको भी अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आएगा। ठीक है, अब 3,26,578 रुपीज किसके लिए दिया बच्चों, वर्थ ऑफ टीवी सेट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो देखो 0 + 8 कितना होगा बच्चों, 8, 5 + 7 5 + 7 5 + 7 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया। तो लिख दो 12 का 2 1 कैरी, 1 + 4 कितना होगा बच्चों, 5 5 + 5 10 10 का 0 1 कैरी, 1 + 2 3 3 + 6
4 5 6 7 8 9 टोटल कितना होगा बच्चों 9 6 + 2 7 8 कितना हो गया बच्चों 8 ठीक है 4 + 3 5 6 7 तो क्या हो जाएगा 7 और ये 3 ठीक है बच्चों। तो देखो टोटल गवर्नमेंट ने कितने रुपीस का इक्विपमेंट दिया है 37,89,028 टोटल ठीक है। अब हम लोग इधर लिख देते हैं बच्चों टोटल अमाउंट spend of equipment is क्या है बच्चों टोटल 37,89,028 रुपीज। तो देखो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो टेक दिस। तो बच्चों ये लेक्चर इधर पे क्या होता है खत्म होता है ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। इसमें इस प्रैक्टिस सेट में प्रॉब्लम सेट में टोटल 5 क्वेश्चन थे जो हम लोग ने 5 के 5 टोटल सॉल्व किए बच्चों ठीक है। तो अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो ठीक है। मैं आप लोग का कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो बच्चों अब आप इधर पे ये वीडियो हम लोग क्या करते हैं स्टॉप करते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना और बच्चों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।